एक लड़की एक पार्क में बैठी हुई है एक बेंच पर और बहुत कुछ मन के अंदर सोच रही है कि उसने क्या क्या किया था जिंदगी में, जिसकी वजह से पिछले 2 साल से उसे अपने कहने वाला कोई भी नहीं है। 2024 में वो अपने घर वालों से और अपने जानने वालों से सभी से दूर हो गई थी और आज 2026 चल रहा है। कौन थी वह लड़की और क्या क्या किया था उसने ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक कहानी उन्होंने ही वो हमें बताई है ताकि जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में गलती की है वो कोई और ना कर सके। क्या हुआ था ऐसा जानते हैं पूरी कहानी में। पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दिल्ली के अंदर एक लड़की रहा करती है जिस लड़की का नाम होता है नेहा। नेहा जो कि कॉलेज में पढ़ा करती है और वह देखने में बेहद ही खूबसूरत है। अब जब खूबसूरत लड़की कॉलेज में पढ़ा करती है तो उसके चाहने वाले भी उसके आसपास होते हैं और उन्हीं में से 2 लड़के होते हैं जिनमें से एक का नाम तो होता है विक्रम और दूसरे का नाम होता है संजू। संजू और विक्रम जो नेहा होती है उसे दिल से चाहा करते हैं और कई बार वो उसे अपने प्यार का इजहार कर चुके थे। नेहा जो होती है कभी तो संजू के साथ घूमने के लिए निकल जाया करती तो कभी विक्रम के साथ घूमने के लिए निकल जाया करती। धीरे धीरे समय अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था और ये जब इसके नज़दीक आने की कोशिश करते हैं, यानी कि दोनों लड़के जब इसके नज़दीक आने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद ये मना कर दिया करती है, कहती है कि नहीं, शादी से पहले ऐसा कुछ भी हमारे बीच में नहीं होगा। ये दोनों लड़के भी इस बात से संतुष्ट होते हैं और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ जब इनकी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद कॉलेज बंद होने के बाद जो लड़की होती है जब वह देखती है कि अब भी वो उसका साथ देते हैं तो यहाँ पर दोनों ही लड़के उसका साथ देने लगते हैं। इस बात को देखकर अब वह सोचती है कि देखो, कॉलेज की पढ़ाई तो हो गई है, अब मुझे शादी करनी है तो क्यों ना इन दोनों में से एक से शादी कर लूं, क्योंकि उसके घर वाले शादी के लिए उसके लिए रिश्ता देख रहे थे। तो यहाँ पर जो नेहा होती है वह अपने घर वालों से मना कर देती है, कहती है कि नहीं माँ बाबू जी, शादी मैं अपनी पसंद से करूंगी क्योंकि मैंने किसी को पसंद कर रखा है। तो घर वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, तो उस लड़के को हमसे मिला और उसके बाद हम देखते हैं कि तेरी शादी उससे करानी है या नहीं करानी। इस बात को सुनकर जो नेहा है वो कहती है कि ठीक है, मुझे कुछ दिनों का टाइम दो और उसके बाद मैं आपको उससे मिला दूंगी। ऐसा सोचकर जो नेहा है वह अब सोचने लगती है कि कौन से वाले लड़के को मिलाऊं, यानी कि उसके पास 2 व्यक्ति थे जो दोनों उसकी केयर किया करते थे, उसके आगे पीछे घूमा करते थे और उसकी हर बात को माना करते थे। उसके बाद वह देखने लगती है कि फाइनेंशियल तौर पर कौन ज़्यादा मजबूत है। तो यहाँ पर जो विक्रम होता है, विक्रम जिस शहर के अंदर रहा करता था, विक्रम के पिता ने, यानी कि वह दिल्ली में रहकर जब पढ़ाई कर रहा था तो उसी समय उसके लिए एक मकान दिला दिया था जिसके अंदर वो रहा करता था और ऊपर से उसकी खेती बाड़ी भी अच्छी थी। विक्रम अपने माता पिता की इकलौती संतान था तो इसी वजह से संजू के पास ऐसा कुछ भी नहीं था, वह तो किराए के घर में रहा करता था। तो यहाँ पर जो नेहा होती है उसे विक्रम अच्छा लगता है, सोचती है कि इसके पास तो रुपया पैसा भी है, जीवन आराम से व्यतीत हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी वजह से जो नेहा होती है वो एकदम विक्रम को बुलाती है और विक्रम से कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे। अब जो विक्रम था वह सच्चे दिल से उससे प्यार किया करता था और वह एकदम से इस बात के लिए हामी भरता है, कहता है कि बिल्कुल मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद जो नेहा है वो कहने लगती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ऐसा करना, अपने माता पिता को लेकर किसी दिन मेरे घर आ जाना और माता पिता से इस बारे में बात करके हम लोग घर वालों की सहमति से शादी करेंगे। अब ये बात विक्रम के लिए और भी अच्छी थी और वह इस बात से बड़ा ही खुश हो जाता है, कहता है कि ये तो और भी अच्छी बात है, अगर घर वालों की सहमति से शादी होगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जो विक्रम है वो बड़ा ही सुलझा हुआ इंसान है, उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा था वो सब कुछ उसके कंट्रोल में था। इसी वजह से वह कुछ दिनों बाद ही एक दिन मौका तय करके अपने घर वालों को लेकर सीधा नेहा के घर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर दोनों परिवार मिलकर शादी की बातचीत करने लगते हैं। बातचीत के दौरान दोनों परिवारों के सहयोग भी मिल जाते हैं, यानी कि उनके विचार भी एक से होते हैं और उसके बाद दोनों बच्चों की शादी के लिए वो तैयार हो जाते हैं। 2020 में धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ विक्रम और नेहा दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो नेहा है वो दुल्हन बनकर विक्रम के घर में आती है। विक्रम के माता पिता गांव में रहा करते थे तो स्टार्टिंग में 1-2 महीने तो वह अपने गांव वाले घर में ही अपनी पत्नी के साथ रहता है, लेकिन जब यहां पर रहते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं तो उसके बाद जो विक्रम है वो कहता है कि नेहा चलो अब हम लोग शहर में रहेंगे, क्योंकि वहीं पर मेरी नौकरी लगी पड़ी है। मल्टीनेशनल कंपनी में विक्रम नौकरी करने लगा था। तो इसी वजह से जो नेहा है वो भी कहती है कि ठीक है, वहां पर चलते हैं। विक्रम और नेहा शहर में आ जाते हैं और शहर वाले घर में दोनों रहने लगते हैं। इधर जो विक्रम के माता पिता होते हैं उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होती, वो कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, आराम से पैसा कमाओ और वहां पर रहो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है।
बच्चे वहां पर रहते हैं, माता पिता गांव में रहते हैं और सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। विक्रम जो होता है नेहा से बहुत ज्यादा प्यार किया करता है। शायद इतना प्यार कोई अपनी पत्नी को कर पाता जितना कि विक्रम किया करता है। लेकिन शादी के बाद जब विक्रम काम धंधे पर ज्यादा गौर देने लगता है और कमाई की ओर रुझान कर लेता है, तो उसी दौरान जो उसकी पत्नी नेहा होती है उसे लगने लगता है कि ये तो मेरे तरफ अब ध्यान ही नहीं दिया करता। यानी कि पहले तो कभी जब वो उसे प्यार किया करता था, उसके आगे पीछे घूमा करता था, तो नेहा को अगर कोई छोटा मोटा पिंपल भी हो जाता तो उसके बारे में पूछा करता कि ये कैसे हो गया। लेकिन अब कोई निशान भी अगर उसके चेहरे पर आ जाए तो उसके बारे में वह पूछना भूल जाता है। हालांकि वह उसका अच्छे से ख्याल रखा करता है, सभी जरूरतों को पूरा किया करता है, लेकिन इतना गौर वो उस पर नहीं दे पाता है। जबकि नेहा को चाहिए था अटेंशन, क्योंकि उसने लव मैरिज की थी और उसे उसी तरह का अटेंशन चाहिए था जैसा कि शादी से पहले उसे मिला करता था। इसके चलते एक दिन नेहा उससे बात करने लगती है और बातों के दौरान जो विक्रम है उसे समझाने लगता है। कहता है कि देखो नेहा, वो शादी से पहले का समय था, उस समय कुछ और बात थी और अब फिलहाल कुछ और बात है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे ही चारों तरफ घूमता रहूं। परिवार भी आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चे भी होंगे और जब बच्चे हो जाएंगे तो उनकी जिम्मेवारियां भी होंगी। वैसे ही तुम्हारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, तो तुम्हारा भरण पोषण करना मेरी जिम्मेवारी बनती है और इसीलिए काम तो मुझे करना ही होगा। हाँ, तुम बताओ, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसके लिए मैं तैयार हूँ और वैसे भी मैं तुमसे प्यार तो किया करता हूँ। ऐसा कहकर वह नेहा को फिलहाल तो चुप करा देता है, लेकिन नेहा के दिल में ये बात खटकने लगती है और वो कैसे भी करके पूरा अटेंशन विक्रम का अपनी तरफ चाहती है। तो इसीलिए छोटी छोटी बातों को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़े होने लगते हैं और ये झगड़े कुछ इस कदर से बढ़ जाते हैं कि नेहा अब विक्रम को उल्टा जवाब देने लगती है। लेकिन जो विक्रम है वह उससे कुछ भी नहीं कहा करता है और चुपचाप रह जाया करता है। जब इन बातों से भी बात नहीं बनती है, यानी झगड़ा करने से भी नेहा की बात नहीं बनती है, तो उसके बाद जो नेहा है वह अपने पति से बात तक करना बंद कर देती है और जब भी पति आया करता तो रात के समय वह उससे अलग दूसरे कमरे में सो जाया करती। अब जो विक्रम होता है जब अपनी पत्नी का ऐसा व्यवहार देखता है तो उसके बाद चुपचाप रह जाता है और अपने पति धर्म को पूरी तरह से निभाता रहता है। वह उससे बात किया करता और कहा करता कि नेहा ऐसा मत करो, लेकिन नेहा साफ मना कर देती है और उसके बाद पति जो विक्रम होता है वह भी दूसरे कमरे में आकर सो जाया करता है। घर में अच्छा खासा रुपये पैसा होता है, गाड़ी भी होती है उनके पास, अच्छे बंगले में वो रहा करते थे, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिक्कत थी तो केवल ये कि नेहा की तरफ वो छोटी छोटी बातों को लेकर उसे अटेंशन नहीं दिया करता है। अब इन बातों को चलते चलते जब कुछ दिन बीत जाते हैं और नेहा को लगता है कि इससे भी बात नहीं बनेगी, तो उसी वजह से अब उसे विक्रम में न जाने कितनी कमियां दिखने लगती हैं और उसे संजू की याद आने लगती है। जो संजू उसके आसपास घूमा करता था, उसकी बहुत ज्यादा केयर किया करता था, उसे लगता है कि शायद मैंने अपना जीवन साथी चुनने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद भी धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद एक दिन जो नेहा होती है, जब उसे अपने पति पर गुस्सा आ रहा था, तो उसी समय वह अपना मोबाइल फोन निकालकर संजू को फोन मिला देती है। संजू को फोन मिलाती है और इधर जब संजू फोन उठाता है तो फोन उठाते पूछने लगता है कि नेहा, तुमने मुझे आज कैसे फोन किया, क्या हुआ, क्या मेरी याद आ गई? तो उसके बाद जो नेहा है वो कहती है कि हाँ संजू, मुझे तुम्हारी याद आ गई। लगता है मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है विक्रम से शादी करके। इस बात को सुनकर जो संजू होता है वो कहता है कि अब कर भी क्या सकते हैं, जब तुम शादी कर चुकी हो तो इसमें तो कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन जो नेहा है वो कहने लगती है कि हाँ, हो तो नहीं सकता, क्या करूं, मैं परेशान हूं, मैंने सोचा कि तुम इससे बात कर लेती हूं क्योंकि मैं तुमसे कभी प्यार किया करती थी। इसके बाद जो संजू होता है वह उसे सहारा देता है, कहता है कि कोई बात नहीं, हुआ करता है, शादी के बाद तो ये चीजें कोमल ही होती हैं, क्योंकि पहले लोग प्यार दिखाते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। अगर तुम मुझसे शादी करती तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता। इस बात को सुनकर नेहा फोन पर ही रोने लगती है और उसके बाद जो संजू होता है उसे सहारा देता है, उसका सहारा बनता है। तो इसके बाद जो नेहा होती है वो अपने घर की सारी बातें संजू को बताने लगती है, कहती है कि ऐसे ऐसे किया करता है, बिल्कुल भी गौर नहीं देता है और बस केवल पूछा करता है, और अगर मैं दूसरे कमरे में सो रही हूं तो मुझे अपने पास जबरदस्ती भी नहीं ले जाया करता। यानी कि कुछ इस तरह की प्राइवेट बातों को भी वह संजू को बता देती है। और जब संजू को पता चलता है कि इन दोनों के बीच में एक दूसरे से काफी ज्यादा दूरियां आ चुकी हैं, तो उसके बाद वह भी उस चीज का फायदा उठाता है और उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मेरी तुम्हें कभी भी कोई भी जरूरत हो तो मुझे बता देना। ऐसा कहकर वह उसे सहारा देता है और इसके बाद धीरे धीरे कुछ दिनों तक तो इन दोनों की फोन पर बातें चलती रहती हैं। और इन बातें चलने के दौरान अब जो नेहा है वह विक्रम की तरफ बिल्कुल भी गौर नहीं दिया करती है, यहां तक कि जब भी वह कभी आया करता है तो उससे बात भी नहीं किया करती है।
अब ये बातें चलते हुए यहाँ पर जो विक्रम होता है वो सोचने लगता है कि कोई बात नहीं, नाराज है, कभी ना कभी तो सब कुछ ठीक होगा और उसके बाद सब कुछ इसी तरह से चलेगा। लेकिन जो नेहा होती है वह संजू से लगातार बात किया करती और एक दिन जब उसे अपने पति पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है तो उसी समय जो नेहा होती है वह अपने प्रेमी संजू के पास फोन करती है और उससे कहती है कि मुझे ना तुमसे मिलना है। पति जो कि ऑफिस जा चुका था और घर में वो पूरी तरह से अकेली थी। इस बात को सुनकर संजू कहता है कि कहां पर मिलेंगे, तो वो कहने लगती है कि घर पर ही आ जाओ, घर पर यहां पर कोई भी नहीं है। इसके बाद संजू कहने लगता है कि क्यों, तुम्हारा पति कहां गया? तो वो कहने लगती है कि वो तो ऑफिस चला गया है, तुम आ जाओ बस। उसके बाद संजू एकदम से खुश हो जाता है और उसके बाद वहां पर पहुंच जाता है। नेहा जो होती है उसने अपने बेडरूम को सुहागरात की सेज की तरह सजा रखा था और जैसे संजू आता है वहां पर तो उसके बाद वो उसे हाथ पकड़कर उस बेडरूम के अंदर ले जाती है। संजू इसे देखते ही एकदम से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि नेहा तुम कर क्या रही हो ये? तो यहाँ पर नेहा जो होती है वो कहती है कि आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ जिसको तुम पहले काफी बार मांगा करते थे, उस प्यार को आज मैं तुम्हारे हवाले करना चाहती हूँ। संजू की तो मानो लॉटरी लग गई हो। और उसके बाद जो संजू होता है वह नेहा के साथ वो सब कुछ करता है जो कि एक पति अपनी पत्नी के साथ किया करता है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ काफी देर तक ये सब कुछ करते रहते हैं। अब नेहा को ये सब कुछ करके संजू के साथ बड़ा ही अच्छा लगा। इधर जो संजू होता है वह भी उसे सहारा देता है, कहता है कि चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं हो सकती। उसके बाद नेहा रोज रोज इसी काम को करने लगती है। जब पति जाया करता तो वह संजू को बुला लिया करती है और दोनों इसी घर के अंदर वो सब कुछ किया करते जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। धीरे धीरे इन बातों को चलते हुए लगभग 2 से 3 महीने बीत जाते हैं और इन बातों के बारे में जो विक्रम होता है उसे कानों कान खबर नहीं होती है। विक्रम अपनी पत्नी की नाराजगी देखकर बहुत मनी मन ये बात सोचा करता कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, उसकी पत्नी को कभी ना कभी तो अकल आएगी। ऐसा सोचकर वह चुपचाप घर के अंदर रहा करता है और दूसरे कमरे में सोने चला जाया करता है। अब तभी एक दिन की बात होती है, सुबह सुबह जो विक्रम है वह घर से निकलता है और उसी समय जो नेहा होती है वह संजू को अपने पास बुला लेती है। अब जैसे ही संजू वहां पर आता है तो आते ही वो दोनों तो अपने एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने लगते हैं। लेकिन आज संजू जब घर के अंदर आया था तो वो मेन गेट की कुंडी अंदर से नहीं लगा कर आया था और उसके बाद जब वह अंदर एक दूसरे के साथ थे तो उसी समय जो विक्रम होता है वह आधे रास्ते में अपनी गाड़ी रोकता है और सोचता है कि आज तो मैं लैपटॉप लाना भूल ही गया और इसी वजह से वह गाड़ी को यू टर्न लेकर वापस से अपने घर आता है। घर आकर वह गाड़ी को खड़ा करता है और उसके बाद जैसे दरवाजा खटखटाने के लिए उसे हाथ लगाता है तो उसी दौरान दरवाजा एकदम से खुल जाता है। वह सोचता है कि दरवाजा खुला पड़ा है तो क्यों ना चुपचाप जाकर ले आता हूं, क्यों उसको खामखा डिस्टर्ब करूं अपनी पत्नी को। ऐसा सोचकर वह अंदर घुसता है, लेकिन अंदर घुसते ही उसे संजू और अपनी पत्नी नेहा की हंसी ठिठोले की आवाजें सुनती हैं और उसके बाद जैसे वो अपने बेडरूम की तरफ बढ़ता है तो ये आवाजें तेज होने लगती हैं। पति एकदम से हैरान हो जाता है कि घर के अंदर कौन है और उसी वजह से जब वह छुपकर देखता है तो कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखने के बाद एकदम से उसके पैर तले से जमीन खिसक जाती है। उसकी पत्नी नेहा अपने उस प्रेमी संजू के साथ वो सब कुछ कर रही थी जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। वहां पर यह सब कुछ देखने के बाद वह एकदम से बाहर पहले तो खड़ा रह जाता है और सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। काफी देर तक सोचने के बाद वह एक फैसला करता है और चुपचाप कमरे के अंदर घुसता है और वहां से अपना लैपटॉप उठाता है। अब जैसे वो कमरे के अंदर घुसा और उसने लैपटॉप उठाया तो यहां पर नेहा और संजू दोनों के दोनों उसे देख लेते हैं और देखने के बाद एकदम से हैरान हो जाते हैं। वह चुपचाप कोने में सिमटे से खड़े हो जाते हैं, अपने अपने कपड़ों को अपने ऊपर ढकने लगते हैं। लेकिन जो संजू होता है वह उस लैपटॉप को उठाकर इस तरह से वहां से जाने लगता है कि मानो उसने कुछ देखा ही नहीं हो। इसके बाद जो नेहा होती है जब वह देखती है कि वो उसे देखकर भी अनदेखा कर रहा है तो एकदम से उसके आगे खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि विक्रम क्या हुआ, क्या तुम्हें यह बात बुरी नहीं लगी? तुम कुछ तो कहो मुझसे, इस तरह से तुम कैसे जा रहे हो चुपचाप? तो यहां पर जो विक्रम होता है वो उसकी तरफ देखता है और देखने के बाद कहता है कि अब कहने को बच ही क्या गया है। अगर तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता और तुम इसके साथ खुश हो तो तुम खुश रहो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार किया करता हूं और बिल्कुल भी मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से अपने आप को दुखी रखो। इस बात को सुनकर नेहा एकदम से और भी टूट जाती है। इधर जो संजू था वह भी डरा सहमा सा बैठा, उसे डर है कि कहीं उसका पति उसके खिलाफ कोई एफआईआर वगैरह ना कर दे, कहीं कोई कंप्लेंट फाइल हो जाए और उसके काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़े। ऐसा कहकर वह नेहा को हटाने लगता है, लेकिन तभी जो नेहा है वो समझ जाती है कि वो कितना उससे प्यार किया करता है। उसके बाद वह डरी सहमी से उसके पैर पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं, ऐसे मत करो, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई और आगे से सब कुछ नहीं होगा। लेकिन जो
विक्रम होता है वो कहता है कि देखो मैं इसे गलती नहीं मानता। अब जब तुम पहले मुझसे प्यार किया करती थी तो तूने मुझसे शादी की, उसके बाद अब तुम्हें ये अच्छा लग रहा है तो तुम इसके साथ रहो, मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूँ। इस बात को सुनकर जो संजू होता है उसे थोड़ी सी शांति होती है कि ये तो कुछ भी नहीं कह रहा, और वह एकदम से कहने लगता है तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरे ऊपर कोई केस वगैरह नहीं करोगे। तो यहाँ पर जो विक्रम होता है वह संजू की तरफ देखता है और कहता है कि इसमें तुम्हारी क्या गलती है, मैं तुम पर केस क्यों करूंगा, और अगर मैं केस वगैरह भी करता हूं तो खामखा मैं ही परेशान होऊंगा, वकीलों के फोन आएंगे उनसे परेशान होऊंगा, इसको भी परेशान होना पड़ेगा, तुमको भी परेशान होना पड़ेगा। अब जब ये तुम्हारे साथ खुश है तो ये तुम्हारे साथ रह ले, मुझे इससे क्या परेशानी है, और केस करके खामखा ही मैं अपनी जिंदगी को परेशान नहीं करना चाहता। इस बात को सुनकर संजू को तसल्ली होती है और उसके बाद वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो विक्रम होता है वो कहता है कि जा कहाँ रहे हो, अब इसके साथ तुम ही रहो क्योंकि मैं तो इसे अपने साथ नहीं रखूंगा, ये तुम्हारे साथ खुश है तो तुम्हें इसके अपने साथ रखना चाहिए। लेकिन तभी जो संजू होता है वो एकदम से कहता है कि देखो अब ये जब तुम जैसे प्यार करने वाले पति को इतना धोखा दे सकती है तो मैं इसका लगता ही क्या हूं, मुझे भी तो धोखा दे सकती है। ऐसी औरत से भला मैं कैसे शादी कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो कवारा हूं और ये एक शादीशुदा महिला है। ऐसा कहकर वह वहां से मना करके चला जाता है। और जैसे नेहा इस बात को सुनती है तो उसके बाद और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और देखने लगती है कि जो उससे कहा करता था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, और वह मेरे साथ वो सब कुछ कर रहा था, वह भी मुझसे ऐसा कहकर चला गया। उसने आज मुझे नाम से भी संबोधित नहीं किया, कहा कि एक शादीशुदा औरत। ऐसा सोचकर वह रोने लगती है। लेकिन तभी जो विक्रम होता है वह वहां से जाने लगता है तो नेहा फिर से उसके पैर पकड़ती है। तो अब तक जो विक्रम था जो अपनी भावनाओं को दबाए बैठा था, क्योंकि उसने प्यार किया था और प्यार करके शादी की थी और अपनी पत्नी को ही अपने लिए सब कुछ माना था, वह भी अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहने लगता है कि नेहा देखो मैं कैसा भी आडंबर नहीं चाह रहा, और तुम्हें अगर ये अच्छा लग रहा है तो तुम इसके साथ रहो, और मैं तो तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। मैं फिलहाल ऑफिस जा रहा हूं और जब शाम को आऊं तो तुम यहां पर मुझे नहीं मिलना, जहां तुम्हें जाना है वहां पर चली जाना, लेकिन घर के अंदर तुम्हें मिली तो तुम मुझे मिली तो उसके बाद बहुत बुरा हो जाएगा। ऐसा कहकर विक्रम अपने आप को नेहा से छुड़ाते हुए वहां से चला जाता है। नेहा घर के अंदर बैठकर फूट फूट कर रोती रहती है। विक्रम रास्ते में अपनी पत्नी नेहा के बारे में ढेर सारी बातें सोच रहा है और सोचता हुआ उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं। वह ऑफिस चला जाता है। इधर जो नेहा होती है दिन के समय में काफी सोचती है कि उसे कहां जाना चाहिए, क्योंकि संजू भी उसे धोखा दे गया है और पति अब उसे अपने साथ रखेगा क्यों। तो इसी वजह से वह अपने मायके चली जाती है, क्योंकि लड़कियों के पास एक यही जगह हुआ करती है जहां पर वो जाकर टिक भी सकती हैं। तो इसीलिए वह अपना सामान, जो कि थोड़ा बहुत सामान उसका था, उसे पैक करती है और पैक करने के बाद सीधा अपने मायके अपने माता पिता के पास चली जाती है। माता पिता जैसे अचानक से अपनी बेटी को देखते हैं तो उसके बाद पूछने लगते हैं कि बेटी क्या हुआ और तुम यहां पर क्या कर रही हो। तो उसके बाद जो बेटी है वो फूट फूट कर रोने लगती है और उसके बाद माता पिता उसे कलेजे से लगाते हैं, कहते हैं कि बेटी क्या हुआ, क्या विक्रम ने कुछ कहा है। तो उसके बाद यहां पर जो बेटी नेहा होती है वो कहती है कि नहीं माँ बाबू जी, उसने ही तो कुछ नहीं किया कहा। इस बात को सुनकर वह कहने लगते हैं कि फिर रो क्यों रही हो, कोई बात है तो हमें बताओ, हम उससे बोलेंगे। लेकिन तभी वो कहने लगती है कि कोई बात ही तो नहीं है, मैं चाहती हूं कि वो मुझे परेशान करे, कुछ भी कहे ऐसा, लेकिन वो मुझसे कुछ कह ही नहीं रहा है, बिल्कुल चुपचाप है और उसने कह दिया है कि मेरे साथ मत रहो। यहां पर वो पूछने लगते हैं कि आखिर क्या बात है। तो वह कुछ भी उन्हें नहीं बताती है, क्योंकि उसे भी शर्म आ रही थी। उसके माता पिता बड़े इज्जतदार लोग थे और वह कैसे बताए उन्हें कि उनकी बेटी घर के अंदर अपने प्रेमी के साथ पकड़ी गई और उसके बाद उनके दामाद ने उसे घर से निकाल दिया है। इस बात को देखकर यहां पर वह मना कर देती है, कहती है कि नहीं माँ बाबू जी, मैं नहीं बता सकती जो कुछ भी हुआ है। इसके बाद वो लोग विक्रम के पास फोन करते हैं और विक्रम भी यही कहता है कि नहीं, मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, आप अपनी बेटी से ही पूछो। इसके बाद जो विक्रम होता है वह अगले ही दिन तलाक का नोटिस उसके घर भिजवा देता है और जैसे तलाक का नोटिस यहां पर आता है तो माता पिता बड़े हैरान हो जाते हैं और उसके बाद उसके माता पिता यानी कि विक्रम के जो माता पिता होते हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं कि आपके बच्चे को क्या हो गया है, तलाक का नोटिस इस तरह से भिजवा रहा है। तो उसके बाद यहां पर जो विक्रम के माता पिता होते हैं वह भी हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। और जब वह अपने बेटे से पूछते हैं तो यहां पर जो बेटा होता है पूरी सच्चाई को उनके सामने खोल देता है, कहता है कि बाबूजी ऐसा ऐसा हो गया है और मैं उससे प्यार किया करता हूं, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे साथ रहकर अपने आप को कैद में महसूस करे, इसीलिए मैं उसे तलाक देना चाहता हूं और आज के बाद मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने इतना प्यार उससे किया था जितना कि कभी मैं अपने माता पिता से भी नहीं कर पाया था और उसकी हर गलती को माफ किया था,
वो मुझसे झगड़ा किया करती थी तो भी मैं चुप रह जाता था। वो मुझसे अलग रहा करती थी, यानी कि शाम के समय हम दोनों अलग अलग कमरों में सोया करते थे, लेकिन उसके बाद भी मैं चुपचाप रहा और मैंने कुछ भी इस बारे में ना तो आपको बताया, ना ही उसके घर वालों को बताया और ना ही नेहा से कभी कुछ कहा। तो इसीलिए अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब तो हम दोनों का तलाक होगा। इस बात को सुनकर वो लोग कहने लगते कि ठीक है, तो हम उसके घर वालों को बता देते हैं, लेकिन वो मना कर देता, कहता कि नहीं, मैं उससे प्यार किया करता था कभी तो, और आज भी प्यार करता हूं, लेकिन ये बात मैं सहन नहीं कर सकता कि उसके माता पिता को ये बात पता चले। उसके बाद तलाक का केस चलने लगता है और जब काउंसलिंग होती है तो काउंसलिंग के दौरान जो नेहा का पति विक्रम होता है उसे मजबूरन ये सारी बातें वहां पर बतानी पड़ती हैं, जहां पर नेहा के परिवार वाले जब इन बातों को सुनते हैं तो उसके बाद जो नेहा के परिवार वाले होते हैं उन्हें इतनी शर्म आती है कि वह वहीं पर खड़ा होकर कह देते हैं कि नेहा बेटी, आज से हमारा तुम्हारा कोई भी ताल्लुकात नहीं है, तुम कहीं जाओ कैसे रहो, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है। ऐसा कहकर वह नेहा से पूरे ताल्लुकात छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद वहां से उठकर चले जाते हैं कि हमारी तरफ से तुम्हारा तलाक हो या ना हो, और तुम्हारा जो सामान है उसको हम दरवाजे पर रख देंगे और वहां से अपने सामान को उठा कर ले आना। इसके बाद उन दोनों का तलाक हो जाता है और जो नेहा होती है वह उसी दिन से, यानी कि 2024 में उन दोनों का तलाक हुआ था, वह उसी दिन अपना सामान लेकर वहां से आई थी और उसके बाद ना तो उसके पति ने उसे कभी देखा है और ना ही उसके माता पिता ने ना तो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की है और ना ही वह उनके पास गई है, क्योंकि वह अपनी बात पर खुद ही शर्मिंदा है कि उसने अपनी हंसती खेलती गृहस्थी को किस तरह से उजाड़ दिया। वह फिलहाल गुजरात के अंदर रहा करती है और वहीं पर अपने जीवन को जिया करती है। इसी तरह से वह एक दिन पार्क में बैठी बैठी सोच रही थी अपनी कहानी के बारे में और उसी समय उसे लगा कि मेरी कहानी तो सभी के सामने आनी चाहिए। हालांकि इस घटना के अंदर हमने जगह के नाम और लोगों के नाम को बदल दिया है ताकि उनको कोई परेशानी ना हो सके जो कोई भी इस कहानी से जुड़े हुए हैं। बाकी ये कहानी शत प्रतिशत सत्य है। आप लोगों को कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।